A string of a pendulum of length L is displaced through 90 degree from the vertical and released. Find the minimum strength of the string in order to withstand the tension as the pendulum passes through the mean position. सुनो, ये बताना है, यहाँ पे एक बॉल है, L लेंथ की स्ट्रिंग है, M मास है, जब ये बॉल यहाँ आएगी तो ये बताना है इसकी यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, ये बताना आपको। क्या बताना बताइए, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। क्या मुझे एक बात बता सकते हो, जब बॉल हॉरिजॉन्टल से ऐसे जब ऐसे होती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो कितनी जाती है, पता है किसी को हो कितनी जाती है? वो तो मैंने बताया नहीं अभी, आपको कैसे पता होगा, ठीक है ना, अभी तो वर्टिकल सेक्शन पढ़ाते हैं, मुझे लगा मैं बता, √2gl हो जाती है, बिल्कुल। कैसे हो जाती है √2gl? सुनो, यहाँ स्पीड है 0, ठीक है ना, यहाँ एक काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, अब ऐसे वर्टिकल होगी, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे आई तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले आपको, क्या निकालनी पड़ेगी ये, तभी तो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे ये पोजीशन A है और ये वाली पोजीशन क्या है यहाँ पे B। मैकेनिकल एनर्जी एट A, मैकेनिकल एनर्जी एट B, मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी A पोजीशन के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। ये आएगा आपके पास। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट A क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 0 आएगा काइनेटिक एनर्जी एट A, ठीक है, प्लस ये लाइन कौन सी लाइन है बताइए, रेफरेंस लाइन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताइए इसकी, mgl। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए आप, यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी इसके अंदर। आगे बात समझ में आपको, इसके अंदर m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे 2gl के बराबर आएगी। v की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे √2gl के बराबर आएगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी √2gl के बराबर वेलोसिटी हो जाएगी। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। अब यहाँ वाली वेलोसिटी आपको पता लगी, ठीक है, नीचे क्या लगेगा बताइए, m मास है, नीचे क्या लगेगा mg, और ऊपर क्या लग रहा है t। अब इक्वेशन बन जाएगी इसकी, क्या इक्वेशन बनेगी सुनो आप, अब इक्वेशन बनेगी t तो रेडियली इनवर्ड है और mg क्या है यहाँ पे आउटवर्ड है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, ये बनेगी ना यहाँ पे। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। आगे बात समझ में आपको। इसके अंदर सुनो आप, t इज इक्वल्स टू एम जी, एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, एम जी की वैल्यू तो एम जी यार, वी स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, √2gl आएगा ना यार, डिवाइड बाय में एल। टी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एम जी प्लस में एम इंटू 2gl डिवाइड बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा 3mg। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, इसको डाउट है किसी के मन में? कहाँ लिख रखा मीन पोजीशन, थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब यही है, जैसे पेंडुलम में ना, जैसे जब कोई पेंडुलम होता है तो ये जब ये ऐसे 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 घूमता है ना ऐसे, तो ये वाली पोजीशन ही मीन पोजीशन होती है। तो यहाँ पर जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो ये ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी ये, तो मीन पोजीशन कौन सी हुई, यहाँ वाली तो हुई मीन पोजीशन। आगे बात समझ में, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?